अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। और आज भी दोस्तों मार्केट के आपको एनालिसिस देंगे, बताएंगे कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है। फॉलिंग वेज का पैटर्न जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बन रहा था, ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक बहुत बड़ी कुछ मार्केट में फर्ड्स आने वाली हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का जो बॉटम है वो कहाँ बन सकता है और किस मौके पर दोस्तों हमें मार्केट से कम्प्लीटली एग्जिट लेना चाहिए और कौन सा एक ऐसा एरिया होगा कि जहां पर हमें बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों सामने खुला हुआ है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये फॉलिंग वेज का पैटर्न एक बन रहा था। बिटकॉइन बहुत खूबसूरती के साथ जो है अपनी 19,500 की सपोर्ट को इस टाइम होल्ड कर रहा है और यहाँ से बार बार जो है फॉलिंग वेज की तरफ जा रहा है, बट वहाँ से अभी तक जो है ब्रेकआउट इसको नहीं मिल सका है। 4 घंटे की टाइम फ्रेम की दोस्तों कैंडल इस टाइम जो बन रही है, इस टाइम बेरिश कैंडल बन रही है और ये कैंडल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 9 बजे की जो हमारी क्लोजिंग है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ इस फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट अभी लेना है या फिर नीचे का एक राउंड लगाकर वापस आना है। मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत सी फंड्स दोस्तों आती हुई मुझे नजर आ रही है। एमटी कॉक्स का फंड हो गया, माइकल सेलर का फंड हो गया, इसके अलावा सीपीआई डेटा की रिलीज डेट हो गई दोस्तों। उस मौके पर मार्केट में एक बड़ा डंप आ सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। बट उससे पहले दोस्तों इस फॉलिंग वेज पैटर्न का बनना ये क्लियर इंडिकेट करता है कि एक दफ़ा जो है मार्केट डंप से पहले जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग इस स्मॉल राइड के अंदर, शॉर्ट टर्म की राइड के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो 2 पॉइंट्स आपके पास मौजूद है कि जहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और वो 2 पॉइंट दोस्तों कौन से बता दूँ मैं आपको। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके दोस्तों एक रीटेस्ट करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर आप लोग ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद जो है यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इसके अलावा बिटकॉइन अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है और इस एरिया को भी ब्रेक करता है जिसे बिटकॉइन ने 3 से 4 दिन से होल्ड किया हुआ और नीचे आता है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर 18,500 से लेकर 19,000 के एरिया में आप एक एडवांस बाय ऑर्डर लगा सकते हो और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हो 18,000 से नीचे। और उसके बाद दोस्तों फिर ऊपर की तरफ एक छोटी मोटी राइड जो है आप लोग देख सकते हो और उस मौके पर टारगेट कर सकते हो दोस्तों इस फॉलिंग वेज की आप रेजिस्टेंस एरिया को, जो भी उस वक्त बन रही होगी मैं अपडेट कर दूंगा। और इसके अलावा मेरे भाइयों, जिस मौके पर भी ये फॉलिंग वेज का जो पैटर्न है ये ब्रेकआउट करता है तो किस पॉइंट तक ये जा सकता है, ये शॉर्ट टर्म की रैली जो एक डंप से पहले हमें आती हुई नजर आ सकती है, वो किस पॉइंट तक मार्केट को लेकर जाएगी, मैं ये भी आपको बता दूं मेरे भाइयों। तो इस फॉलिंग वेज के पैटर्न के हिसाब से अगर दोस्तों हम टेक्निकली देखें तो लगभग तकरीबन जो है यहाँ पर हमें 10 से 12% का जो एक पंप है वो नजर आ सकता है इस फॉलिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद। और अगर उससे ब्रेकआउट आता है तो टेक्निकली इस पैटर्न के लिहाज से बिटकॉइन जो लेके जा सकता है आपको वो 22,000 की रेंज तक लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक जो पहली हर्डल इस ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन को देखने को मिलेगी वो होगी यहाँ पर 20,700 का एरिया। और मैं दोस्तों यहाँ पर बहुत हद तक डाउट कर रहा हूँ कि वो एरिया यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन को रोकने में कामयाब रहे। बहुत हद तक चांसेस है कि 1-2 ट्राइज के बाद जो है बिटकॉइन उस एरिया को ब्रेक कर दे और उसके बाद जो बड़ा सेल प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली सी बात है जो टेक्निकली मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन 22,000 की रेंज तक जा सकता है, तो 21,700 से लेकर 22,000 की रेंज में एक बड़ा जो है आपको सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो किसी भी मौके पर दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट मिलता है आपको इस फॉलिंग वेज के पैटर्न से, तो आपने लाजमी 21,700 की रेंज से एग्जिट लेना है। और एग्जिट लेने के बाद दोस्तों 21,700 की रेंज से लेकर 22,200 की रेंज में आप लोग पार्ट्स में अपनी शॉर्ट की पोजीशन को भी ओपन कर सकते हो, ऑब्वियसली सी बात है कि एक स्टॉप लॉस के साथ। ये तमाम के तमाम सिनेरियो मेरे भाइयों तभी प्ले आउट करेगा अगर इस फॉलिंग वेज से हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो आपने प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है किसी भी अपनी पोजीशन को ओपन करने से पहले। इसके अलावा दोस्तों सितंबर के महीने में कुछ बड़ी अपडेट्स, कुछ बड़ी फंड्स हमारी मुंतजिर हैं जो कि आपको मिलेंगी 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान। और वो फंड्स दोस्तों कौन सी होंगी और किस पॉइंट तक लेकर जाएंगी मैं वो भी आपको गाइड कर दूं। सबसे पहली डेट जहां पर मार्केट में एक सेल प्रेशर दोस्तों आ सकता है वो है एथीरियम मर्ज का मौका। और इस मौके पर दोस्तों आप लोग ना सिर्फ कि एथीरियम के अंदर एक बहुत बड़ा सेल प्रेशर देख सकते हो दोस्तों, उसी के साथ साथ जब एथीरियम में सेल प्रेशर आएगा तो उसी के साथ साथ बिटकॉइन पर भी एक बड़ा दबाव जो है इसका आ सकता है और उसी के साथ साथ जो ये प्रेशर होगा वो बिटकॉइन को भी नीचे लेके जा सकता है। तो एथीरियम के मर्ज के मौके पर दोस्तों ना सिर्फ क्या आप एथीरियम को शॉर्ट करके बल्कि उसी के साथ साथ अगर ये शॉर्ट पोजीशन आप ओपन करते हो और कामयाबी के साथ नीचे आती है तो बिटकॉइन पे दोस्तों वहां पर आप एक छोटी मोटी शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हो।
इसके बाद अगली डेट जिस पर नजर रखनी है मेरे भाई आपने, वो है 13 सितंबर के, जब सीपीआई डेटा रिलीज होगा। और आपने माजी में देखा है दोस्तों, जब भी डेटा रिलीज हुआ है तो बहुत हद तक इम्पैक्ट जो है मार्केट पर इसका पड़ता है। तो अगर दोस्तों एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर आता है तो उस मौके पर यहाँ पर भी बिटकॉइन जो है वो काफ़ी डंप की तरफ जा सकता है। और दोस्तों सेकंड फंड जो है यहाँ पर ये बन सकती है। उसके बाद अगली फंड जो कि मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है वो है दोस्तों माइकल सेलर पे कायम होने वाला एक मुकदमा के, जहाँ पर उन एलिगेशंस है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है और इसी बिना पर उन पर यह मुकदमा कायम किया गया है। दोस्तों आप जानते होंगे कि माइकल सेलर जो है वो ऑलरेडी सीईओ की जो उनकी पोस्ट थी उससे रिजाइन कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटेजी पर आपको प्रश्न बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर किसी मौके पर इन्वेस्टर से डिमांड की अपना पैसा वापस मांगने की, तो उस मौके पर अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फैसला किया कि वो लॉस को बुक करना चाहते हैं, तो मार्केट में दोस्तों एक बड़ी वेल होने के नाते बहुत बड़ा सेल प्रेशर आ सकता है और ये भी एक रीजन बन सकता है बिटकॉइन को डंप करने का। इसके बाद अगला फंड है मेरे भाइयों एम्प्टी गॉक्स की तरफ से, और ये शायद सितंबर के महीने में ना आए क्योंकि एम्प्टी गॉक्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि फिलहाल उनका करीब करीब इरादा नहीं है बिटकॉइन को इसके मालिकान तक पहुंचाने का। और शायद ये अक्टूबर और नवंबर में इसी को डेट अनाउंस हो। तो जब भी डेट अनाउंस होगी मेरे भाइयों तो शायद वैल्यू के हिसाब से मार्केट पर इतना बड़ा इंपैक्ट ना पड़े, बट उससे पहले दोस्तों मार्केट में इर्द गिर्द इतनी बुरी खबरें आ चुकी होंगी कि ये जो फंड आएगी मार्केट में तो ये भी मार्केट को बहुत हद तक चांसेस है कि नीचे लेके जाएगी मेरे भाइयों। तो ये तमाम फंड जो है आप लोगों ने नज़र में रखनी है। और सितंबर का महीना जो कि हिस्ट्रिकली हमेशा बेरिश महीना रहा है दोस्तों, हम बहुत हद तक मोहतात रहना है और आपने अपने तमाम जो फैसले लेने हैं इस मंथ के अंदर बहुत सोच समझ के लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तफसीलन वीडियो इन तमाम फंड्स के बारे में कि किस मौके पर क्या हो सकता है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और बिटकॉइन का बॉटम जो क्या आना है दोस्तों, हमें इसकी पूरी उम्मीद है वो किस वक्त आएगा, इस सब कुछ दोस्तों आज शाम की वीडियो में मिलेगा, तो वो भी आपने लाजमी देखनी है। अभी के लिए दोस्तों इस क्विक अपडेट में आपसे इजाजत चाहता हूँ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज।